Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine and enjoying good health. Welcome to my YouTube channel The Ideal Batch. Now we are studying about LHV's second year book named Community Health. Now open your book, first page of Community Health, which is about public health. Okay, now let's start. पब्लिक हेल्थ पे आने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या चीज़ है। तो हम हेल्थ का कंसेप्ट लेंगे। हेल्थ की डिफ़ाइन अगर हम देखें तो उसमें आएगा द स्टेट ऑफ फिज़िकल कंप्लीट फिज़िकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely the absence of disease but also enable the individual to lead an economically productive life। तो इसको हम समझते हैं कि हेल्थ एक्चुअली है क्या। हेल्थ का मतलब ये है कि आप मेंटली, फिज़िकली और सोशली, यानी सोशली तो आप मेंटली भी प्रिपेयर हों, फिट एंड फाइन हों, फिज़िकली भी फिट एंड फाइन है, बिल्कुल नॉर्मल हों, ठीक है, एक ऐसा इंडिविजुअल। और सोशली तौर पर, सोशल यानी समाज में आप लोग काम करने की एबिलिटी रखते हों, ठीक है। सोशली भी हो गया, मेंटली भी हो गया, फिज़िकली भी हो गया, आप बिल्कुल फिट हों तो आप हेल्थी हैं, ठीक है। इस हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप में कोई डिसीज़ नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्थी हैं, ठीक है। हेल्थ का ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हेल्थ का मतलब हम ये लेंगे कि आप मेंटली तौर पर सोचने के काबिल हों, फिज़िकली तौर पर आप फिज़िकल काम करने की एबिलिटी रखते हों, सोशली तौर पर आप सोशल एडजस्टमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकें, ठीक है। बट आल्सो इनेबल द इंडिविजुअल, यानी एक इंसान जो है वो एक इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ यानी जी सके। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव यानी आप अपने काम करें, उससे आप अर्न करें, उस अर्निंग से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ये होता है हेल्थ का मतलब कि अगर आप में कोई डिसीज़ भी नहीं है, फिज़िकली, मेंटली, सोशली आप बिल्कुल एक्टिव हैं और एक इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं तो आप हेल्थी हैं, ठीक है। अब हेल्थ, क्योंकि हमारी बुक का नाम है कम्युनिटी हेल्थ, तो हम समझेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ पे यहाँ पे अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इंडिविजुअल हेल्थ और एक होती है कम्युनिटी हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ की अगर हम बात करें तो अगर एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्थी है तो वो इंडिविजुअल हेल्थ होगा। कम्युनिटी मतलब अगर पूरा समाज आपका, पूरा जो आपकी एक सोसाइटी है वो अगर हेल्थी लाइफ जी रहे हैं, एक हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी हेल्थ में आएगी। अब कम्युनिटी हेल्थ की डिफ़ाइन हम रीड आउट करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ इज़ कंसर्न्ड विद द अवेलेबिलिटी एंड accessibility of adequate resources for the care of the group of people living in a community। अब कम्युनिटी हेल्थ का मतलब ये है कि एक कम्युनिटी में जितने भी इंसान या पॉपुलेशन, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट कॉल्ड कम्युनिटी। यानी एक ही जगह पे एक ही किस्म के, यानी कि अगर ऑर्गेनिज़म एक ही जगह पे एक ही टाइम में रह रहे हैं और एक तरह के रस्म व रवाज को शेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कम्युनिटी कहेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ का मतलब है जितने भी पीपल वहाँ पे कम्युनिटी में रह रहे हैं उनको अवेलेबिलिटी, यानी कि जो रिसोर्सेज, जिन ज़रूरियात को, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है उन तक उनकी वो चीज़ें उन्हें अवेलेबल भी हों, ठीक है। जो चीज़ें उनको चाहिए उनके ज़िंदा रहने के लिए, पानी, खुराक, मेडिसन, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें उनकी ज़रूरत में आती हैं, वो सारी चीज़ें उनको अवेलेबल भी हों और उन अवेलेबिलिटी यानी उस कम्युनिटी में वो चीज़ें अवेलेबल हों। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात अब ये है कि असेसिबिलिटी, लोगों की उन चीज़ों तक असेसिबिलिटी यानी रसाई भी हो, वो उन चीज़ों को हासिल भी कर सकें। वहाँ पे पड़ी रहने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, उनकी रसाई उन चीज़ों तक नहीं होगी, वो एक हेल्थी कम्युनिटी नहीं होगी। तो अब अगर हम बात करें कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एडिकेट रिसोर्सेज, उन सब चीज़ों तक अगर लोगों को वहाँ पे मौजूद भी है, उनकी रसाई भी है, उस चीज़ को हम कहेंगे एक हेल्थी कम्युनिटी, ठीक है। अब पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, फर्स्ट टॉपिक
इसमें आएगा सबसे पहले पब्लिक क्या होती है। द वर्ड पब्लिक जो है वो रेफर टू पीपल ऑफ द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो हैं हम उसको कहेंगे पब्लिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इज़ डिफाइंड एज साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज़, prolonging life, promoting physical and mental health and efficiency through organized community efforts for। ठीक है, कम्युनिटी या पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है कि अब एक ऐसी साइंस, एक आर्ट है जिसमें हम डिसीज़ से बचा भी जा सके, सेहतमंद ज़िंदगी जी भी जा सके और फिज़िकल मेंटल हेल्थ को प्रमोट भी होती रहे, यानी जैसी पहले थी अब उससे बेटर आ जाए। ठीक है, हेल्थ और हमारी जो एफिशिएंसीज़ हैं वो वक्तन फ़वक्तन प्रमोट होती रहें, उस चीज़ को हम पब्लिक हेल्थ कहेंगे। और ये चीज़ कैसे प्रमोट होगी? थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट। ख़ुद कम्युनिटी के लोगों की मेहनत की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो कम होती रहेंगी, बेटर होती रहेंगी। उसमें क्या चीज़ आएगी? सैनिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी माहौल की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माहौल में सफाई ही नहीं है तो उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ तो नहीं हो सकती ना एक्टिव। ठीक है, अगर एक गंदे माहौल में रह रहे हैं, इस माहौल की सफाई वहाँ पे नहीं है तो उस चीज़ में आपकी हेल्थ जो है वो बेटर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप जरासीम होंगे वहाँ पे, आलूदगी होगी जिसकी वजह से आपको डिसीज़ होंगी, तो डिसीज़ होंगी तो एक हेल्थी लाइफ जी नहीं जा सकती। सबसे पहले इसमें होना चाहिए सैनिटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। अब जो कम्युनिकेबल डिसीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? ऐसी डिसीज़ जो एक ही जगह पे लोगों में, रहने वाले लोगों में थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर जाए। ठीक है, थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर जाए, उस चीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहेंगे, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हों, जैसे कॉलरा हो गई। ठीक है, और कोरोना की मिसाल तो आपके सामने ही है, आपने देखी होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ में और क्या चीज़ आएगी? कम्युनिकेबल डिसीज़ कंट्रोल करना है। एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन। जब तक आप लोगों को, यानी गवर्नमेंट जो है या पब्लिक हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जब तक वो लोगों को ये चीज़ बताते नहीं हैं कि आपने अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, सफाई को कैसे मेंटेन करना है, तो उनकी सारी एफर्ट बेकार हैं। ठीक है, अगर पब्लिक हेल्थ वर्कर या सैनिटरी वर्कर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को बता भी दें, यानी खुद सफाई की अरेंजमेंट्स कर भी लें, अगर वो लोगों को ये नहीं बताएंगे ना, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप डी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन है। अब हम ग्रुप ए में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि पब्लिक हेल्थ जो हाइजीन्स है हम उसको कैसे बताएंगे। जो सैनिटरी वर्कर्स होंगे वो लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ हम इस तरह कर रहे हैं, अगर आप भी इसको ऐसे करेंगे तो आप एक हेल्थी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप खुद करते रहेंगे वो काम, आपके कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप दूसरों को बताएंगे, वो आगे नेक्स्ट बताएंगे, तो एक चेन बनती जाएगी, उस चेन से सारी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, सारी कम्युनिटी हेल्थी होगी। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज फॉर अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। ठीक है, अब ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी हमने, एक यानी कि पब्लिक हेल्थ वर्कर्स की एक टीम को ऑर्गेनाइज करना है। उसमें मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, यानी उनका मेडिसिन के लिहाज से, नर्सिंग यानी उनको क्यूरेटिव सर्विसेज जो हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए। किस चीज़ के लिए? यानी एक अमला जो है वो पूरा बनाया जाए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अर्ली डायग्नोसिस। अगर वहाँ पे कोई डिसीज़ फैल गई है तो उसकी हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें कि किस में है, कितनी है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी उसका जल्दी हम इलाज कर सकें। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, और डिसीज़ से बचा जा सके, ये सारी चीज़ें। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एक्शन विच विल इंश्योर टू एवरी इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिकेट फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। एक ऐसा सोशल एक्शन, यानी सोशली तौर पर लोगों को ऐसे प्रिपेयर किया जाए, ऐसे एक्शंस या रूल्स बनाए जाएं, एजुकेट किया जाए लोगों को वक्तन फ़वक्तन, ताकि वो अपनी हेल्थ के बारे में इंश्योर हो जाएं कि अगर अपनी ज़िंदगी में वो एक एडिकेट स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे तो एक हेल्थी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस चीज़ की हमने उनको बताना है कि एडिकेट लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप डिफ़ाइन इसकी देखेंगे
Public health nursing is a practice of promoting and protecting the health of population using knowledge from nursing and social and public health science. ठीक है, इसमें क्या चीज़ आएगी कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आप लोगों की हेल्थ को प्रमोट भी करें, उनको एजुकेशन के ज़रिए उनकी हेल्थ को प्रमोट भी करें एंड प्रोटेक्ट भी करें, यानी अगर कोई डिसीज़ है उसको ट्रीट करें, ठीक है, ताकि वो डिसीज़ से बचा जा सके। किसको? पॉपुलेशंस को, यानी एक कम्युनिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अगर मल्टीपल पॉपुलेशन मिल जाए तो एक कम्युनिटी बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इसमें जो लाइन है, द अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन APHA, यानी उसके एक स्टैंड फार्म है उसकी। APHA stand for American Public Health Association, defines public health nursing as public health nursing synthesize the body of knowledge from the public health science and professional nursing theory for the purpose of improving the health of entire community। ये आपकी बुक पे दिया हुआ है। यानी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एक ऐसी सिंथेसाइज्ड नॉलेज है, बॉडी नॉलेज मतलब एक ऐसी सिंथेसाइज्ड, जैसे बॉडी के सारे पार्ट सिंथेसाइज्ड होते हैं, ये आँख है, कान है, नाक है, आँख कान नाक का बताया होता है, इसी तरह इसमें हर एक चीज़ को बताया हुआ होता है डिटेल से। तो एक सिंथेसाइज्ड नॉलेज है, कहाँ से ली? पब्लिक हेल्थ साइंस एंड प्रोफेशनल नर्सिंग थ्योरीज़, यानी जो प्रोफेशनली वर्किंग एरिया में नर्सिंग थ्योरीज़ को या प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, उस चीज़ में आएगा प्रोफेशनल नर्सिंग थ्योरी फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ इंटायर कम्युनिटी के हेल्थ को इम्प्रूव करना। ये होगी इनकी डिफाइंस। इस चीज़ में एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ डिफाइन है क्या, पब्लिक वर्ड जो है वो कहाँ से निकला है, यानी पीपल ऑफ कम्युनिटी। APHA स्टैंड फॉर, और इसमें नेक्स्ट जो डिफ़ाइन आएगी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है। इसकी डिफ़ाइंस अलग अलग होती हैं, मतलब जो सबसे पहले डिफ़ाइन है वो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की डिफ़ाइन है, देन अमेरिकन एसोसिएशन ने उसको कैसे डिफ़ाइन किया है वो हम बात करेंगे। अब पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का एक कंसेप्ट है वो आप समझ लें क्या होता है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस या नर्सिंग प्रोसेस बाय विच नर्सेज डिलीवर केयर टू द पेशेंट एंड कम्युनिटी, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्सेज जो है पेशेंट को या कम्युनिटी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। द नर्सिस प्रोसेस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू द नर्सिस केयर, इसमें एक पूरा फ्रेमवर्क होता है, क्या काम उन्होंने करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। उस चीज़ में 5 मेजर स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप असेसमेंट, सेकेंड स्टेप प्लानिंग, थर्ड डायग्नोसिस, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ एवेलुएशन। सबसे पहले असेसमेंट वर्ड से ही हमें समझ आ रही है कि उन्होंने एक उनकी कंडीशंस को असेस करना है। तो हेल्थ केयर नीड ऑफ अ पॉपुलेशन आर असेस्ड बाय नर्सेज, जो भी एक कम्युनिटी में रहने वाले या पब्लिक की जो भी ज़रूरियात हैं उनको हमने असेस करना है, उनकी नीड्स को असेस करना है कि उनको कौन सी ज़रूरत है। वहाँ पानी, साफ़ पानी उनको नहीं मिल रहा, सही से ग़िज़ा नहीं मिल रही, या वहाँ पे आलूदगी है, हमने उस चीज़, या कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उस चीज़ को हमने असेस करना है, ठीक है। In collaboration with other disciplines in order to identify families or individuals at increased risk of illness, disability और premature death। अब नर्सेज ने सबसे पहले उनकी नीड को असेस किया कि वहाँ पे एग्जैक्टली उनको क्या ज़रूरियत है। इन कोलैबोरेशन विद अदर डिसिप्लिन्स, मतलब अपने डिसिप्लिन्स में, अपने प्रोटोकॉल में, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी उनकी होंगी उनको फॉलो करते हुए उन्होंने आइडेंटिफाइड करनी है उनकी नीड्स को। किन की? फैमिलीज़ की या इंडिविजुअल की। कौन सी फैमिलीज़ जो या तो उनमें बीमारी हो या रिस्क पर हो, रिस्क ऑफ इलनेस, यानी उनमें बीमारी का रिस्क हो, ऐसे माहौल में रह रहे हों जहाँ पे बीमारी फैल रही हो या फैल सकती है, उसको असेस करना है। डिसेबिलिटी, अगर उनमें कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई मजबूरी है, कोई किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर या सोशली तौर पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, उसको नोट करना है। और प्रीमेच्योर डेथ, यानी उनमें अर्ली जो है वो डेथ हो रही होती है, वो चाहे बच्चों में हो, ठीक है, या वहाँ पे कम्युनिटी में रहने वाले लोगों में हो, प्रीमेच्योर डेथ बच्चों में लगा लें अगर हो रही है तो उसको हमने नोट करना है। सेकेंड इसमें स्टेप आएगा प्लानिंग।
A plan of intervention is developed within available resources to eliminate the factors that contribute to illness, disability or premature death. प्लानिंग, अब ऐसा प्लान हमने असेस तो कर ली, कंडीशन उसकी असेस हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्लानिंग। ऐसा प्लान जो है वो डेवलप किया जाएगा विद एन अवेलेबल रिसोर्सेज। एक कम्युनिटी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी के मुताबिक एक प्लान इंटरवेंशन डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अब हमने प्लानिंग क्यों करनी है? जो फैक्टर्स हमने नोट किए हैं, जो वहाँ पे डिसीज़ हमने नोट की है, उसको कम करने के लिए प्लान करेंगे कैसे ठीक हो सकती है। अगर माहौल में सफाई नहीं है तो सैनिटरी अरेंजमेंट, अगर वहाँ पे मेडिकल केयर अवेलेबल नहीं है तो मेडिकल ग्रुप या उनकी टीम का अरेंजमेंट हो ताकि उनको मेडिकल केयर अवेलेबल हो। अगर कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं तो उसके प्रोटोकॉल अलग होंगे। ठीक है, तो प्लान हमने जो है वो कर लिया। रिसोर्सेज अवेलेबल, जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी उन्हीं के मुताबिक हमने ऐसी प्लानिंग करनी है कुछ फैक्टर्स को एलिमिनेट किया जाए जो या तो इलनेस डिसीज़ काज कर रहे हैं या डिसेबिलिटी की वजह बन रहे हैं या प्रीमेच्योर डेथ की वजह बन रहे हैं। थर्ड स्टेप है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन नीड्स दैट नर्सेस कैन डील विद। ऐसी ह्यूमन की ज़रूरियात को डायग्नोस करना जिसके साथ नर्सेस जो है वो डील कर सकती हैं। वो भी उसमें वही चीज़ आ जाएगी, अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक उनकी ज़रूरियात को डील करना, ये चीज़ डायग्नोसिस में आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन वर्ड का मतलब होता है जो प्लान आपने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको काम में लेके आना। ठीक है, अब तक तो प्लानिंग थी, डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग हो गई, असेसमेंट हो गई। ठीक है, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है ना। इम्प्लीमेंट में क्या आएगा? अ हेल्थ केयर प्लान इज़ इम्प्लीमेंटेड अफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इक्विटेबली। यानी जो प्लान आपने बनाया है उसको जल्दी से इफ़ेक्टिवली, यानी सबसे पहले तो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे सैनिटरी अरेंजमेंट करनी है तो सैनिटरी अरेंजमेंट इफ़ेक्टिव होनी भी चाहिए। इफ़ेक्टिव होने के लिए क्या चीज़ होगी? आप खुद भी अरेंजमेंट करवाएं, लोगों को एजुकेशन भी दें कि कैसे इसको आपने ठीक रखना है। एक दफ़ा तो कर देंगे, अब नेक्स्ट अगर लोगों को एजुकेशन नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा कि हमने कौन सी चीज़ कैसे करनी है, यानी वेस्ट हमने कहाँ पे ड्रेन करनी है, आउटडोर टॉयलेट अगर यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जर्म्स हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ उसकी वजह से हो रही हैं, तो आपने उनको वो बताना है कि आप सैनिटरी लेट्रिन्स या टॉयलेट उसको बनाएं। वो यानी इफ़ेक्टिवली आपने उसको करना है इम्प्लीमेंट। दूसरा है एफिशिएंटली, यानी जल्दी से करना है, वक्त की जो है वो ज़रूरियात को देखते हुए आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है इक्विटेबली, यानी सारी सोसाइटीज़ को इक्वली वो हर चीज़ उनको मिले जो बाकी सबको मिलती हैं। ऐसा अपर या लोअर क्लास का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है evaluation. An evaluation is made to determine the extent to which these activities have an impact on health status of population. अब evaluation वर्ड का मतलब होता है जो प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको evaluate करना, उसको मज़ीद बेहतर करना, क्या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। जो प्लान आपने बनाया है वो किस एक्सटेंट, किस हद तक जो है लोगों की हेल्थ के ऊपर उसका असर है, हो भी रहा है असर या नहीं हो रहा, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके भी हम नेक्स्ट ग्रुप डी में पढ़ेंगे पूरा प्रोसीजर। फ़िलहाल हम इसको समझ लेते हैं कि एवेल्युएशन हमने क्या करना है इसमें और क्या होता है। इसमें आएगा कि आप लोगों की हेल्थ को एवेलुएट करें अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद कि जो प्लान आपने बनाया है उसने लोगों की हेल्थ पर कैसा असर किया है। जैसे आपने आउटडोर टॉयलेट का बताया था, एग्जांपल दी मैंने लास्ट, तो उसमें आप लोगों समझेंगे कि लोगों ने जो है वो सैनिटरी लेट्रिन्स या टॉयलेट बनाई भी हैं या नहीं। अगर बनाई हैं तो वो सैनिटरी हैं या नहीं, और अगर सैनिटरी हैं वो यूज़ कर भी रहे हैं कि नहीं। आई होप आपको इस लेसन की समझ आई हो। हमने क्या पढ़ा है इसमें? हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, 5 मेजर स्टेप्स ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग।